हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं माय डियर कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेरनियों, रैंकर इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। माय डियर ऑल, जैसा कि हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक है और एग्जामिनेशन जितना ज्यादा नजदीक है मेरे भाई, आपको मेहनत करने की जरूरत उतना ज्यादा है। याद रखना है मेरे शेरनियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वक्त आ चुका है वक्त बदलने का, तो सब लोग मिल करके वक्त बदलने की कोशिश करते हैं। माय डियर ऑल, मैं एक चीज आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे का बहुत एकदम नॉर्मल नॉर्मल डाउट्स है सर, लेकिन उसी बहुतों सारे डाउट्स में से एक डाउट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और इस डाउट का सॉल्यूशन भी आपके सामने देने वाला हूं। माय डियर ऑल, बहुत सारे आप लोग अच्छे तरीके से ये बात जानते हो कि सर मैच द फॉलोइंग जो है ना, वो हमारे एग्जामिनेशन में टोटल 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। माय डियर, इसमें बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि सर इस मैच द फॉलोइंग को किस प्रकार बनाया जाए कि एग्जामिनेशन में बेसिकली हमको 10 में से 10 मार्क्स मिले। यही मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मेरे भाई, जरा गौर से सुनना और सर एक एक चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक ना, कि मैं किस तरीके से लिखता हूं, यह बहुत ज्यादा जरूरी है आपको देखने का। देखो, अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई इस क्वेश्चन को लेकर के, तो छठा नंबर क्वेश्चन में आप जाओगे ना मेरे भाई, तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा डी ऑप्शन में। ठीक है, गौर से सुनना, एक रहेगा लिस्ट ए और एक तरफ रहेगा लिस्ट बी और दोनों को बेसिकली मैच करना है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको मैच यहां पे घोच-पचा करके नहीं करना है कि इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, नहीं। आपको सर स्टैंडर्ड को बना करके रखना है। एग्जामिनेशन हॉल में जब इस क्वेश्चन को बनाओगे तो किस तरीके से बनाना चाहिए कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। तो सुन मेरे भाई, अच्छे तरीके से सुनना। सर इतना हम सबको पता है कि एंटन चेखव जो है ना, वो बेसिकली अ मैरिज प्रपोजल को लिखा है। मनोहर मालगोंकर जो है ना, वो बेसिकली अ पिंच ऑफ स्नफ को लिखा है। एच.ई. बेट्स द अर्थ को लिखा है। इसके बाद बर्ट्रैंड रसल जो है मेरे शेरो, वो बेसिकली आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को लिखने का काम किए हैं। और एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बेसिकली भारत इज माय होम को लिखे हैं। अब इसको एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से बनाना है मेरे शेरो, उस पर जरा फोकस करना, गौर से सुनना। अगर आपके सामने मैं बात करता हूं कि सर एग्जाम में कैसे बनाना है, तो अच्छे से सुनो। देखो, ऐसे बनाना है मेरे भाई। देखो, अगर सबसे पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, एग्जामिनेशन में जो जाओगे मेरे भाई, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि छठा का डी और इसके बाद आंसर लिख देना है। मैंने लिख दिया 6D और इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहला का जो आंसर होगा वो बेसिकली ई होगा। कौन सा मेरे भाई? ई होगा। मतलब एग्जामिनेशन में नहीं, अभी यहाँ पे छठा का मतलब पहला का आंसर ई है, तो पहला का ई दे करके और जो नाम लिखा हुआ है उस पूरे के पूरे नाम को लिख देना। दूसरा की बात करें, दूसरा का डी है तो डी में जो नाम लिखा हुआ है उसको लिख देना। तीसरा का बी होगा मेरे भाई, तो बी का नाम लिख देना, द अर्थ। चौथा का ए होगा तो ए में जो दिया रहेगा उसके पूरे के पूरे नाम को छाप देना है। पांचवा का सी होगा तो सी में भारत इज माय होम लिखा हुआ है, तो भारत इज माय होम लिख दिए। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कम समय ले रहा हूं आपका, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, ठीक ना। और ये 10 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, ये एग्जामिनेशन के बाद, रिजल्ट के बाद पता चलेगा मेरे शेरों। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक और मैच द फॉलोइंग पूछेगा सर, एक और मैच करने का पूछेगा कि सर ये तो वो तो था प्रोज का, लेकिन अब मैं लेकर के आया हूं पोइट्री का। ये बेसिकली सेंटअप एग्जाम जो हुआ था मेरे शेरों, उसी का क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। और इसको किस तरीके से बनाना चाहिए आपके एग्जामिनेशन हॉल में, इस पे भी जरा फोकस करने की पूरी कोशिश करना। सुनो मेरे भाई, गौर से सुनना। लो, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक ना। चलिए आइए, जरा गौर से देखो मेरे भाई। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि सर लिस्ट ए है और लिस्ट बी है। ठीक है, आप ये है बेसिकली एफ में मिलेगा, शायद एफ में देख लेना। छठा का सपोज करो कि ये एफ में पूछा हुआ है और लिख लेना आंसर। क्या लिखोगे? आंसर। और इसके बाद मेरे भाई पहला का इस तरीके से लिखना, पहला दे देना, पहला दे देना। और पहला का आंसर क्या है? W.H. ऑर्डन कौन चीज को लिखने का काम किए हैं? तो नाउ द लिस्ट आर फॉलोइंग फास्ट को कुल मिला के सी में है, तो हम लिखेंगे पहला का सी और सी में क्या लिखा हुआ है? नाउ द लिस्ट आर फॉलोइंग फास्ट। नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट। बोलो कोई तकलीफ मेरे भाई को? अरे कोई तकलीफ नहीं। अब आते हैं हम लोग दूसरा में, तो दूसरा का आंसर क्या होगा मेरे भाई? D.H. लॉरेंस कौन चीज को लिखे हैं? तो स्नैक चैप्टर को लिखे हैं। तो जो ऑप्शन में दिया है ई ऑप्शन में, किसमें? ई में। तो इसको कैसे लिखना है? इसको लिखना है ई। क्या लिखोगे? दूसरा का ई और नाम लिख देना है स्नैक। बोलो कोई तकलीफ मेरे भाई?
अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जॉन केट्स। जॉन केट्स किसको लिखे हैं? तो जॉन केट्स ओड टू ऑटम को लिखे हैं। तो ओड टू ऑटम कहां पे है? ए वाले ऑप्शन में है मेरे भाई, तो इसको लिखोगे ए, और पूरा का पूरा नाम लिख देना ए में, ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम। क्लियर है? अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा है आपके सामने वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन किसको लिखे हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को। तो कहां है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? कहां है? यस सर, डी फॉर दिल्ली में है। तो लिखोगे चौथा का डी और नाम लिख देना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या लिख दोगे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बोलो कोई तकलीफ? अब बचा कौन मेरे भाई? अब बचा पांचवा। तो 5 के लिए ऐसे लिख दोगे 5। अब देखो जॉन डॉन, तो जॉन डॉन है, तो जॉन डॉन किसको लिखे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है? तो आप बोलोगे सर बी में है। तो क्या लिखोगे? पांचवा का बी और पूरा का पूरा नाम लिख देना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बोलो कोई तकलीफ मेरे भाई? तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत शॉर्ट वीडियो रखा हूं मेरे भाई, बहुत शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड किया हूं आपके सामने, क्योंकि बच्चा का कंप्लेन सर, बच्चा का डाउट बहुत ज्यादा था कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखा जाए। तो मैंने आपके सामने बता दिया सर कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशन में लिखोगे जो 100% मार्क्स मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि 10 में से 10 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। बस एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सर राइटर का नाम और उसके जो उसका जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, अरे भैया जो कहानी है, जो प्रोज है, उसका नाम, पोएट्री का नाम और पोएट का नाम, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। और मैंने सबको ट्रिक के साथ प्रोवाइड भी किया है मेरे भाई, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि इसमें आप गलती नहीं करोगे। अब आप एकदम बेफिक्र हो जाओगे, एकदम कोई टेंशन ही नहीं रहेगा कि सर किस तरीके से लिखा जाए। वो मैं आपके सामने बता दिया हूं कि किस तरीके से लिखना चाहिए। बोलो हाँ। तो आप सबों को सरस्वती पूजा की और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई, और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना, जीतोड़ मेहनत करना। क्योंकि और सरस्वती माता से मैं सिर्फ इतना ही विनती करूंगा कि मेरे प्यारे भाई बहन को अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाए। जितना वो मेहनत करता है ना, उसी हिसाब से मार्क्स दिलाए। इसलिए मेरे भाई आप मेहनत ज्यादा करो, मार्क्स ज्यादा आएंगे, ठीक है? मिलेंगे फिर हम लोग शाम को 7 बजे, सॉरी शाम को 4 बजे मेरे भाई। याद रखना, शाम को 4 बजे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 100 क्वेश्चन इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का रहेगा, और इसके साथ साथ मेरे भाई हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव उसमें मिक्स रहेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड लव यू ऑल। जय हिंद एवरीवन।